हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू स्टडी इन यूर चैनल। उत्तराखंड अपर पीसीएस एग्ज़ाम जो हुआ था 3 अप्रैल 2022 को, उस पेपर का हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। हम ये समझेंगे इसमें कि कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या टफ लेवल था, क्या इजी लेवल था, क्या मीडियम लेवल था, और उसके बाद हम ये जानेंगे कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो मेरे साथ बनिए रहिए आप इस पूरे वीडियो में, और फिर आपको पूरा पता चल पाएगा कि क्यों कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ वही रहने वाली है, और किस तरीके से और लोगों ने भी क्वेश्चन को करा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे टेबल बताई है, इस टेबल से पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी, उत्तराखंड एंड आर्ट एंड कल्चर, इन सभी सेक्शन से उत्तराखंड अपर पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आप ये देखिएगा कि इसमें जो सबसे बड़ा जो सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे वो था करंट अफेयर। वो था क्या? करंट अफेयर। अब एक चीज़ आप याद रखिएगा, जिन बच्चों ने करंट अफेयर बहुत अच्छे से करा होगा उनके लिए तो जो ये एग्ज़ाम रहा होगा थोड़ा इजी रहा होगा। उसके बाद देखिए आप, इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है ये भी बहुत अच्छा खासा पूछा गया है। दूसरी बात देखिए आप, पॉलिटी की जो क्वेश्चन है बहुत कम पूछे गए हैं। तो इस तरीके से ब्रेकअप है सब्जेक्ट्स का और उनकी क्वेश्चंस का। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में कौन से बच्चे किस तरीके की प्रिपरेशन करते हैं, जो अदर स्टेट से यहाँ एग्ज़ाम देने आए थे उनकी क्या स्ट्रेटजी रही होगी, क्या उनके वीक सेक्शन रहे होंगे। और ये बता दूं, या हमारे उत्तराखंड में जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उन्होंने इस क्वेश्चन को या इस एग्ज़ाम को किस तरीके से किया होगा, और फिर जाके हम चीज़ों का देखेंगे कि कट ऑफ किस तरीके से रह सकती है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, अगर मैं सबसे पहले यूपीएससी वाले स्टूडेंट की बात करूँ, देखिए मैं एक एक करके बताऊँगा कि किन स्टूडेंट ने किस तरीके से ये एग्ज़ाम दिया होगा और उनका किस तरीके से ये मतलब कितने नंबर वो ला पा रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं यूपीएससी स्टूडेंट की बात करूँ, देखिए एक चीज़ आप याद रखिए, जो यूपीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं, और यहाँ पे आप एक करंट अफेयर देखेंगे, आप एक चीज़ देखिए, यूपीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं वो करंट अफेयर को थोड़ा एनालिटिकल तरीके से पढ़ते हैं। वो रटाए रटाए वाले वन लाइनर यूपीएस करंट अफेयर कभी भी नहीं पढ़ते हैं। एक चीज़ आपको ये समझनी होगी। और इसी कड़ी में आप देखेंगे कि जो ये करंट अफेयर था ये वन लाइनर टाइप का था। ये ऐसे करंट अफेयर पूछे गए थे जो आपको रटे 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 रटाए होने चाहिए थे। तो मेरे हिसाब से जो यूपीएससी के स्टूडेंट रहे होंगे, जो कोर यूपीएससी के स्टूडेंट रहे होंगे, जिन्होंने ये पेपर दिया होगा, उनके जो करंट अफेयर हैं वो सारे के सारे सही नहीं गए होंगे। वो सिर्फ 50% ही क्वेश्चन सही कर पाए होंगे। वो सिर्फ 50% ही क्वेश्चन सही कर पाए होंगे, क्योंकि ये जो ऐसे करंट अफेयर पूछे गए थे जो कि बिल्कुल वन लाइनर टाइप के थे। ओके, और उनका जो करंट अफेयर होता है वो एनालिटिकल तरीके का होता है। अब दूसरा मैं बात करूँ, जो ये यूपीएससी के स्टूडेंट थे, वो जो यूपीएससी के स्टूडेंट थे, हिस्ट्री में देखिएगा, हिस्ट्री में मीडिएवल हिस्ट्री से और एंसेंट हिस्ट्री से ज़्यादा पूछा गया था। मीडिएवल हिस्ट्री और एंसेंट हिस्ट्री से, यानी कि अगर मैं ब्रेकअप करूँ इन 21 क्वेश्चन का, तो इन 21 क्वेश्चन में से मीडिएवल और एंसेंट से 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि मॉडर्न से सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरीके से देखूं कि जो यूपीएससी के जो स्टूडेंट है वो एक चीज़ याद रखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा पढ़ते हैं एज़ कम्पेयर टू मीडिएवल एंड एंसेंट हिस्ट्री। तो यहाँ पे भी वो थोड़ा बैकफुट पे चले गए होंगे। दूसरी बात यहाँ पे रही कि पॉलिटी उनके लिए बहुत सरल थी। इसके अलावा उनके लिए ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट वाला सेक्शन भी सरल था। इसके अलावा इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन भी उनके लिए बहुत सरल था। इसमें कोई उनको कठिनाई नहीं भी होगी। इसके अलावा उत्तराखंड के जो कुछ क्वेश्चन रहे होंगे, उन्होंने उत्तराखंड के जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा सरल क्वेश्चन थे, तो उन्होंने थोड़ा सा एवरेज मतलब 23 में से वो कम से कम उन्होंने 15 से ज़्यादा क्वेश्चन कर दिए होंगे, यहाँ तक मैं समझ सकता हूँ। तो इस तरीके से यूपीएससी के स्टूडेंट ने इनको अटैम्प्ट करा होगा। तो अगर आप मानोगे कि जो यूपीएससी के जो स्टूडेंट है जिन्होंने इस क्वेश्चन को दिया होगा, तो उन्होंने जो ऑन एन एवरेज जो अटैम्प्ट किए होंगे वो लगभग लगभग 125 से लेकर 130 के आसपास अटैम्प्ट करे होंगे। ठीक है, ये चीज़ देखिए। अब मैं बात करता हूँ उत्तराखंड अपर पीसीएस, सॉरी, अब मैं बात करता हूँ जो उत्तराखंड के ग्रुप सी के स्टूडेंट थे। अब देखिए, जो ग्रुप सी वाले स्टूडेंट थे वो तो रेस से बिल्कुल बाहर है, वो सिर्फ रेस से बिल्कुल बाहर है।
क्योंकि ये जो पेपर था ग्रुप सी के लेवल का तो था ही नहीं, और जो ग्रुप सी की पर्टिकुलरली तैयार कर रहे होंगे वो इस पेपर से बिल्कुल बाहर है, तो मैं उनकी बात नहीं करूँगा। अगली बात करते हैं जो स्टूडेंट यूकेपीएससी के पेपर देते रहते हैं, जैसे एआरओ का पेपर हो गया या एफआरओ का पेपर हो गया, उन्होंने लोअर पीसीएस का पेपर दिया, तो उनके लिए ये पेपर किस तरीके से रहा होगा। तो देखिए फिर मैं बता दूं आपको कि हिस्ट्री अगेन उनके लिए कठिन रही होगी, तो वो हिस्ट्री को उतना सही से कर नहीं पाए होंगे अटैम्प्ट। अगेन उनके लिए इकोनॉमिक्स भी थोड़ा टफ रही होगी, अगेन करंट अफेयर भी उनके लिए टफ रहा होगा। तो ऑन एन एवरेज जो उन्होंने पेपर दिया होगा, उन्होंने भी जो अटैम्प्ट किए होंगे, उनके जो अटैम्प्ट के क्वेश्चन होंगे वो लगभग फिर से 120 से लेकर 125 के आसपास रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जो अदर स्टेट से जो बच्चे पेपर देने आए थे। अब देखिए जो अदर स्टेट से एग्ज़ाम देने आए होंगे, ऑब्वियसली वो तैयारी करके ही आए होंगे, वरना वो पेपर देने नहीं आते। तो अगर उन्होंने तैयारी करी भी होगी तो अगेन उनके लिए थोड़ा सा उत्तराखंड टफ पड़ जाता। ठीक है, दो उत्तराखंड के जो क्वेश्चन थे बिल्कुल सरल क्वेश्चन थे, फिर भी एक होता है कि उत्तराखंड जो बाहर के स्टूडेंट हैं उन्होंने थोड़ा सा कम ही पढ़ी होगी, तो उन्होंने अटैम्प्ट कम से कम 15 के आसपास ही करे होंगे इसमें। अगेन करंट अफेयर उन बच्चों का अच्छा रहता है, तो मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने करंट अफेयर में अच्छे क्वेश्चन करे होंगे। अगेन इकोनॉमिक्स में भी उन्होंने सही करा होगा। हिस्ट्री के क्वेश्चन उनको थोड़ा सा टफ लगे होंगे, फिर अगेन उन्होंने हिस्ट्री भी अच्छी करी होगी। और पॉलिटी के तो उनके लिए मैं अगर बोलूँ तो जो बाहर के स्टूडेंट थे जिन्होंने अच्छे से तैयारी करी होगी, उनके लिए ये पेपर मिला जुला था, यानी कि ठीक ठाक था, उतना उनके लिए टफ नहीं रहा होगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि उन्होंने जो एवरेज क्वेश्चन को अटैम्प्ट करा होगा 130 से लेकर 132 के आसपास करा होगा। ठीक है, तो अगर मैं अब पूरा एवरेज निकाल के देखूं, तो अगर मैं एवरेज निकाल के देखूं जितने भी स्टूडेंट ने पेपर दिया था, उन एवरेज स्टूडेंट में ने जो अटैम्प्ट ऑफ क्वेश्चन किए होंगे वो लगभग लगभग 122 से लेकर 127 के बीच में करे होंगे। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो मैं एक एवरेज लूँ तो मान के चलता हूँ मैं 125 क्वेश्चन इन्होंने अटैम्प्ट करे। तो जो अटैम्प्ट ऑफ एवरेज क्वेश्चन बाय द स्टूडेंट वो रहे होंगे लगभग लगभग 125 के आसपास। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी किस तरीके से थे। अब मैंने जैसे पेपर का एनालिसिस करा और एक एक क्वेश्चन को देखने की कोशिश करी, और फिर मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ कि किस तरीके से जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी पेपर में थी। देखिए जो पेपर था वो बिल्कुल मिला जुला पेपर था, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल बहुत सरल पेपर बनाया था जैसे लोअर पीसीएस का पेपर था, या हम ये भी नहीं कह सकते कि ऐसे क्वेश्चन थे ही नहीं कि जिनको हम बहुत हार्डली अटेम्प्ट कर पाते। तो ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर था, बिल्कुल मिला जुला था, और यहाँ पे हर कोई मतलब जिन्होंने ठीक ठाक तैयारी करी होगी वही इस पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते थे। तो जो इजी क्वेश्चन थे वो लगभग 50 क्वेश्चन थे। इसमें ऊपर नीचे हो सकता है आपके हिसाब से, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी आपका किस तरीके से है, बट मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो ठीक ठाक तैयारी करते हैं। ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ, और जो कंपटीशन के लिए माहौल माहौल में रहते हैं, ये कंपटीशन में रहते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ तो उनके लिए जो इजी क्वेश्चन थे वो कम से कम 50 क्वेश्चन थे। ठीक है, इसमें प्लस माइनस 5 हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा एवरेज जो क्वेश्चन थे वो 60 थे, और टफ क्वेश्चन 40 क्वेश्चन थे। देखिए टफ भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, क्योंकि कुछ ऐसे करंट अफेयर थे जो बच्चे कर ही नहीं पाए। हिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे मीडिएवल से कि जो बच्चों को समझ ही में नहीं आ रहे थे कहाँ से थे। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा गया था। कुछ इकोनॉमिक्स के ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन थे, वो भी उनको टफ लगे होंगे। तो इस तरीके से जो मिला जुला जो हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश करी है, ये कोशिश नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरा एनालिसिस करके मैंने ये यहाँ पे बताया है कि इजी क्वेश्चन कितने थे, एवरेज कितने थे और टफ कितने थे। अगर आप खुद से पेपर का एनालिसिस करोगे तो आप भी यही पाओगे कि जिस तरीके से इजी क्वेश्चन 50 थे, एवरेज 60 थे और टफ 40 थे। ठीक है, अब ये आप भी एनालिसिस करके देख लेना, और फिर आप देखना कि ये चीज़ें सही है कि नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं कट ऑफ, जिसका आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे आई थिंक। अब कट ऑफ की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो देखो कट ऑफ किन फैक्टर पे डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने पेपर दिया। ठीक है, स्टूडेंट ने पेपर दिया, उसके अलावा पोस्ट कितनी है। ठीक है, उसके अलावा पोस्ट कितनी है। ठीक है, इसके अलावा डिफ़िकल्टी लेवल पे भी बात होती है कि डिफ़िकल्टी लेवल किस तरीके से
किस तरीके से था, तो इन फैक्टर्स पे जो कट ऑफ होती है वो डिसाइडिंग फैक्टर होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सी सेट का पेपर भी था सेकंड नंबर का, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सी सेट के पेपर में भी मिनिमम मार्क्स नहीं ले पा रहे होंगे। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं जो कि कट ऑफ को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से कट ऑफ रहने वाली है। अब देखिए कट ऑफ में मैंने जैसे कि बताया कि जो एवरेज स्टूडेंट है जिन्होंने एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन को अटैम्प्ट करा वो लगभग 125 करा, ये मान के आप चलिए। अब 125 जब उनका अटैम्प्ट रहा होगा तो इस 125 में से अगर उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही, यानी कि 80% उनकी एक्यूरेसी मान के चल रहे हैं हम, 80% एक्यूरेसी अच्छी होती है, तो हम मान के चल रहे हैं कि अगर इनकी एक्यूरेसी 80% रही होगी, यानी कि इनके जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन सही गए होंगे। ठीक है, और इनके 25 क्वेश्चन गलत चले गए होंगे। ठीक है, इस तरीके से अब आप खुद लगा लीजिए कि अगर इनके 100 क्वेश्चन सही गए हैं और 25 क्वेश्चन गलत गए हैं, यानी कि 6 पॉइंट कुछ नंबर इनकी क्या हो गई, कट हो गई, यानी कि इनकी नंबर आ रही है कम से कम 93 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 93 पॉइंट समथिंग। ये मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो थोड़ा एवरेज से थोड़ा सा ऊपर स्टूडेंट है, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं अनरिजर्व कैटेगरी में। तो अब देखिए आप, अब इस हिसाब से देख सकते हैं आप कि जो कट ऑफ बननी है वो 93 के आसपास, मतलब 90 के आसपास ही होवर कर रही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कट ऑफ कितनी होने वाली है, क्योंकि देखिए लोअर पीसीएस पे मत जाइए आप, क्योंकि लोअर पीसीएस में एक तो 12 नंबर एक्स्ट्रा मिली थी, उसके बाद जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा सरल था। ठीक है, और उसके बाद आप ये देखिए कि जो लोअर पीसीएस में 50 नंबर की रीजनिंग पूछी गई थी जो बहुत ही सरल थी और मैक्सिमम लोगों ने उसमें नंबर खींची है, तो इस वजह से वहाँ जो कट ऑफ है वो हाई गई है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, जब भी मैथ का पेपर होता है तो बच्चे उसमें कट ऑफ ज़्यादा मार लेते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जबकि इस पेपर में जो कट ऑफ बनेगी वो फर्स्ट पेपर के हिसाब से बनेगी जो पूरा जीएस का पेपर था, तो आप ये मत समझिए कि कट ऑफ बिल्कुल हाई जाने वाली है। ठीक है, तो देखिए अब मैं बताता हूँ आपको कि कट ऑफ कितनी रहे। तो सबसे पहले आप बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी। तो देखिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी में जो हमारी कट ऑफ जाने वाली है वो लगभग 89 से लेकर 92 के आसपास जाने वाली है। देखिए इसके बीच में ही कट ऑफ रहेगी, ये मेरे से आप लिख के ले लीजिएगा। ये पूरा एनालिसिस करके बताया गया है और इस एनालिसिस के आधार पर ही आपको बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए जितने भी पेपर पीछे हुए हैं, जैसे एफआरओ का पेपर हुआ है, लोअर पीसीएस का पेपर हुआ है, एसीएफ का पेपर हुआ है 2019 में, उन सब के बेसिस पे मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। और वहाँ पे आप देखेंगे कि जो कट ऑफ है वहाँ पे 89 90 के आसपास गई है, और वहाँ पे कट ऑफ इसलिए 90 के आसपास गई है क्योंकि वहाँ पे 50 नंबर की मैथ और रीजनिंग थी, और मैथ और रीजनिंग में बच्चे 40 नंबर ले आते हैं 50 में से, इस वजह से कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाती है। बट इस पेपर में इस तरीके से नहीं था। तो अनरिजर्व कैटेगरी में 89 से 92 इसमें क्या रहने वाली है, कट ऑफ रहने वाली। इसमें आप प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, इसमें आप प्लस माइनस 2 कर सकते हैं। अगर आपकी 88 भी आ रही है तब भी आप ये समझिए कि आप अंदर हो सकते हैं, ये चांसेस है। बट 90% चांसेस जिनकी भी 89 से लेकर 92 के बीच में आ रही है वो अपनी मेंस की तैयारी कर सकते हैं। वहीं फीमेल कैटेगरी की बात करूं तो जो फीमेल कैटेगरी है उनकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो थोड़ा सा आप मान लीजिए प्लस माइनस 3, मतलब 3 4 नंबर आप इसमें से कम कर लीजिएगा। इसके बाद मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की एक ही कट ऑफ रहने वाली है, और जो ये कट ऑफ रहने वाली है ये रहेगी कम से कम 87 से लेकर 89 तक। ठीक है, या मैं कहूँ 86 मान लूँ, मैं इसको 86 कह सकते हैं। ठीक है, 86 कह सकते हैं इसको। ठीक है, 86 से लेकर 89 तक आपकी कट ऑफ रहने वाली है। देखिए इसमें मैं प्लस माइनस नहीं लगाऊंगा। अनरिजर्व की कैटेगरी मैंने बताया 89 से लेकर 92, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात मैं जो कर रहा हूँ वो रहने वाली है 86 से लेकर 89 तक। अब इसमें मैं प्लस माइनस 2 नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए प्लस माइनस 2 नहीं होने वाला इसमें, कम से कम
या तो 85 हो सकता है, या तो 86 से लेकर 89 तो रहने वाली है, इससे कम नहीं जाएगी। हो सकता है कि अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर ही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आ जाए, बट 86 से कम बहुत कम चांसेस है, या 85 मान लीजिए आप। 85 और 86 से नीचे जाने के आसार बहुत कम है। तो अगर जिनकी 85 से ज़्यादा आ रही है वो मेंस की तैयारी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, अब मैं आपको बताता हूँ एससी कैटेगरी की। देखिए एससी कैटेगरी में देखिए, मैंने देखिए एनालिसिस करके बताया है और सारे पेपर को देखा है और उस हिसाब से मैंने कट ऑफ निकालने की कोशिश करी है। तो जो एससी कैंडिडेट है जिनकी भी नंबर 78 से लेकर 82 के बीच में आ रही है, इसमें भी +-2 कुछ नहीं है, इतनी रहने वाली है कट ऑफ 78 से लेकर 82 के बीच में। ये मानिए कि आप इससे नीचे जाएंगे तो फिर आपका नहीं होने वाला। अगर आपके इसके बीच में आती है और इससे ज़्यादा आती है तो तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा प्रीलिम्स में, आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात कराऊँ, देखिए फीमेल की बात करूँ मैं इसमें, तो फीमेल की भी ऐसे ही रहने वाली है। अगर फीमेल की बात करूँ तो आप -5 कर सकते हैं इसमें से। अगर जो फीमेल कैंडिडेट है एससी की, तो वो 5-5 नंबर अपनी घटा के देख सकते हैं कि उनकी नंबर्स कितनी बननी है। वहीं अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो लोअर पीसीएस में आपको बताया एससी से ज़्यादा कट ऑफ थी एसटी की। बट ये जो पेपर था, फिर से कहूँ मैं, जीएस का पेपर था, मैथ नहीं पूछी हुई थी पहले वाले पेपर में, उसी बेसिस पे कट ऑफ बनती है। तो मैं कहूँ कि जो एसटी जो स्टूडेंट है उनके नंबर अगर 73 से लेकर 76 के बीच में आ रही हैं तो दे विल क्वालिफाई देयर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड दे कैन प्रिपेयर फॉर देयर उत्तराखंड मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रेकअप था ये कट ऑफ्स का, अलग अलग ये जो कैटेगरीज हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल सटीक कट ऑफ होने वाली है। अगर आप देखेंगे हमारा एनालिसिस और जब कट ऑफ आएगी तो उस हिसाब से आप देख पाएंगे कि जो हमने कट ऑफ बताई है उसी के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। देखिए पेपर का बहुत अच्छे से एनालिसिस करा है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि यार हमने पेपर बहुत अच्छा दिया, बट जैसे वो आंसर मिलाने लग जाते हैं तो उनके क्वेश्चन गलत होने लग जाते हैं और इस तरीके से उनकी कम नंबर आती रहती है। तो पेपर में ये समझना कि हमारे सब सही चलेगी और पेपर के बाद देखना कि किस तरीके से नंबर आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, पेपर में हमें लगता है कि हमने सही करा है, बट ऐसा एग्जैक्टली कभी कभी नहीं होता है। ठीक है, तो उस बेसिस पे यहाँ पे हमने कट ऑफ देने की कोशिश करी है। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, हमने जो एनालिसिस में मेहनत करी है, अगर उस मेहनत को आप थोड़ा सा भी सराहना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरीके से हम और भी एनालिसिस लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।